तंगये न चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सुने समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिया तीरथ जाए चार फल तीरथ जाए एक फल साधु मिले फल चार सद्गुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार सद्गुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, हम आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संत मत सत्संग का आयोजन संपन्न हो रहा है। इस आयोजन की जानकारी जहाँ तक संभव हो सका होगा आयोजक भाई दिए होंगे, आग्रह किए होंगे, निवेदन किए होंगे। पारिवारिक जीवन में बहुत तरह के कर्तव्य रहते हैं जिन्हें पूरा करने में बहुत समय लग जाता है।
जिस कारण से सत्संग में लोग नहीं आ पाते हैं, फिर भी अवश्य आ गए। लोग जाते कहाँ हैं? लोग वहीं जाते हैं जहाँ कुछ लाभ की संभावना रहती है। लोग वही करते हैं जो करने से लाभ की संभावना रहती है। लोग उन्हीं के साथ मिलते जुलते हैं जिनके साथ मिलने जुलने से लाभ की संभावना रहती है। हानि की संभावना ज्यों ही दिखाई पड़ती होगी, जो भी काम आप करते होंगे तुरंत छोड़ देते होंगे, और जो काम आगे करते लगता है हानि होगी तो नहीं करते। तो सत्संग जो लोग करेंगे, सत्संग में जो लोग आएंगे, साधु का जो संग करेंगे, वे पहले जान लेंगे कि सत्संग करने से, साधु संग करने से, सत्संग में जाने से लाभ होता है कि नहीं। आप हम जो कुछ भी किए होंगे जीवन में, अगर उसके करने से कुछ समय तक लाभ हुआ होगा तो फिर देखे होंगे ऐसी परिस्थिति बन गई कि हानि। जहाँ कहीं भी रहे होंगे कुछ वर्षों तक लाभ हुआ होगा, फिर ऐसी परिस्थिति बनी होगी हानि ही होगी। तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे हरदम लाभ हो, हानि कभी नहीं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ रहने से हरदम लाभ हो, हानि कभी नहीं। तब मन में जो हरदम होता रहता है, हरदम लाभ हो हानि कभी नहीं। क्या करने से होगा, कहाँ रहने से होगा, इसी का समाधान ऋषि महर्षियों ने दिया है, संत भगवंतों ने दिया है, प्रॉफेट पैगंबरों ने दिया है कि हे भाइयों, हे बहनों, संसार का काम करते हुए सत्संग भी करेंगे, यहाँ वहाँ जाते हुए सत्संग में भी जाएंगे, इनसे उनसे मिलते हुए साधु संतों से भी मिलेंगे, तब हरदम लाभ होगा, हानि कभी। कहिएगा कैसे? अरे आप जानते हैं जो भी करते हैं तो आप ठीक जानकर ही करते हैं। आपकी समझदारी कहती है यह काम ठीक है। भले भाई विरोध करता हो, भले पिता विरोध करता हो, देखबे करते हैं कभी कभी पिता विरोध करते हैं, बेटा नहीं मानता। कभी कभी भाई विरोध करता है, भाई नहीं मानता है। पत्नी विरोध करती है, पति नहीं मानता है। क्यों? नहीं मानने वाले की धारणा है हम जो सोचे विचारे हैं ना वह बिल्कुल ठीक है, ये लोग जो कहता हुए बेठीक है, इसी ख्याल से ऐसा होता। तो ठीक है, कभी कभी आपको अपनी समझ के अनुसार बन भी जाता होगा, कभी कभी बिगड़ भी जाता होगा। तो तब आप अंत में कहते होंगे गए तो कहाँ नहीं, किए तो क्या नहीं, मिले तो किससे नहीं, लेकिन फिर भी समझदारी में कुछ कमी रह गई, इसीलिए करने धरने पर काम बनने की बजाय बिगड़ गया, लाभ होने की बजाय हानि हो। तो कमी हो ना। लेकिन जिस समय आप काम करना ठानते हैं उस समय आपको लगता है ठीक कहते हैं। जब लगता है ठीक करते हैं तो फिर और से समझने की क्या जरूरत है। यहीं पर गलती हो जाती है। अंत में यह बुद्धिमान, अंत में विद्वान कहता है कि हमारी समझ में कुछ कमी रह गई। तो किनकी समझ के अनुसार चलिएगा जो कमी नहीं रहेगी? वही संत और भगवंत, ऋषि और महर्षि, प्रॉफेट और पैगंबर जो कहें नहीं समझ पाए अलग बात है,
जो आपको कहता पूरब जाओ, पूरब नहीं समझते हैं, अगर इशारा कर देता इधर जाओ तो पूरब नहीं समझा इधर जाओ, काम बन जाएगा। पश्चिम नहीं समझते इधर जाओ। साधु महात्मा जिसको बुद्धि नहीं है, नहीं समझ पाता, इशारा इधर जाओ ना, यह करो ना, हो गया, यह करो, ठीक, इधर जाओ। तो मतलब है साधु संत की जो समझ है उसमें कोई कमी, उनको साफ साफ दिखाई पड़ता है। यह किया जाएगा तो आगे ऐसा होगा, यह किया जाएगा तो आगे ऐसा होगा। इधर जो हम आप संसारी हैं ना, अभी वैज्ञानिकों की बुद्धि कितनी ज़्यादा है, वैज्ञानिकों की बुद्धि बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, कैसी कैसी बात कर देते हैं, कैसा कैसा आविष्कार कर देते हैं। देखिए अभी न्यूजीलैंड में लगाऊंगा, नंबर है मेरे पास, अगर यहाँ मैं डायल कर दूं नंबर न्यूजीलैंड वालों को तो वहाँ आवाज़ चली जाएगी, रिंग हो जाएगा, छोड़ दो, चली जाएगी। तो भाई यहाँ से आवाज़ न्यूजीलैंड कैसे चली गई? अब फिर बात जब कीजिएगा ना, इधर से बोलिएगा तो उधर से भी बोलिएगा, तो बीच में गैप कितना हुआ, कितना कम, ये कुछ सेकंड का तो गैप नहीं है, 1 सेकंड का गैप नहीं है। यहाँ से न्यूजीलैंड 13,500 किलोमीटर है, यहाँ से अमेरिका लगभग 11,000 किलोमीटर है। इतनी दूरी आपकी आवाज़ तय करके चली गया, उधर से आ गई। किसका खेल है? बिजली का खेल है, विद्युत का खेल है। वह विद्युत किसी की समझ की उपज है। कैसी समझ एडिसन की रही होगी, वैज्ञानिक की रही होगी, इतना कर दिया। फिर भी वे कहते हैं, आप लोगों को लगता होगा वैज्ञानिकों की बुद्धि बहुत, वैज्ञानिकों की विद्या बहुत अधिक। अब वैज्ञानिक कहते हैं, हमसे पूछिए, हमको ना अनुभव है कितनी बुद्धि है, कितनी विद्या है। का बुद्धि जितनी है ना, उसमें से 7% हमको मिला है। 7% बुद्धि जितनी है उसमें से 7%। तो प्रतिशत यहाँ दिया गया, तो 100% अगर बुद्धि है तो उसमें से केवल 7% वैज्ञानिकों को हाथ लगी है। 7% में देखिए क्या क्या दे दिया। यदि और जो बचा 93% वो मिल जाए तो क्या हो जाएगा? तो मतलब है बंद करो। वैज्ञानिकों से भी भूल होती, वैज्ञानिकों की बुद्धि में भी कमी है। डाल्टन साहब ने कहा, यह संसार जो आप देख रहे हैं, यह धरती जो आप देख रहे हैं, यह पहाड़ जो आप देख रहे हैं, यह समुद्र जो देख रहे हैं, यह सूर्य चंद्रमा तारे जो देख रहे हैं, सब परमाणुओं से बना, परमाणुओं से बना है। यंत्र लगा देंगे ना तो हम थोड़े दिखाई पड़ेंगे, फोटो थोड़े दिखाई पड़ेगा, हारमोनिया थोड़े दिखाई पड़ेगा, नाल थोड़े दिखाई पड़ेगा, नन्हा नन्हा कनों का पूछ दिखाई पड़ेगा। नन्हा नन्हा कनों का वैसे भाप आप देखते हैं ना, वैसे दिखाई पड़ेगा। तो कहने का भाव है, वैज्ञानिक से भूल नहीं होती है, सो बात है, भूल पर भूल वैज्ञानिक से होती है। तो मतलब उनकी भी समझ में कमी, समझ में कमी है इसलिए भूल हो गई, और समझ में कमी नहीं होगी तो भूल नहीं होगी। सैटेलाइट से मंगल ग्रह पर चंद्र लोग गए थे, 7 वैज्ञानिक, जिसमें हमारी चावला भी थी। उधर से लौटते समय धरती से कुछ ऊपरी सटल रहा, आग लग गई और 7 वैज्ञानिक जल के खा गए। तो समझ में कमी रही थी। मंगल ग्रह पर यहाँ से एक सैटेलाइट भेजा गया, लेकिन कहे थे वैज्ञानिक कुछ ऐसी कमी है, अगर यह कमी बाधित नहीं करे तो कमाल हो जाएगा। वो कमी बाधित कर दी थी, वहाँ जाके टकरा गया। तो हम कहना ये चाह रहे थे,
प्रायः बुद्धि वाले लोग, विद्या वाले लोग बड़ा गुमान में रहते हैं, गुमान में रहते, गुमान में रहो। लेकिन तुम भी जो कुछ करते हो अपनी बुद्धि के अनुसार करते हो। तेरा कभी नहीं बिगड़ा है क्या? तुझे कभी हानि नहीं हुई है क्या? तो हाँ, तो गुमान किस बात की? औरों को सलाह देते हो या अपने भी गड़बड़ करते हो। तो कहने का भाव है, तब हमको कौन विद्वान मिले, कौन बुद्धिमान मिले, जिनसे सही समझ मिले, सही सलाह मिले, वह करने के लिए जो करने से कभी हानि नहीं हरदम लाभ, जो करने से कभी काम बिगड़े नहीं हरदम बने। तो वही है सत्संग, यानी संत का संग। तो कहते हैं कोई भी काम करो पहले चले जाओ सत्संग में। जाओगे तो क्या होगा? समझ ठीक हो जाएगी, जो काम हम करने जा रहे हैं वह काम सही है कि गलत। पहले चले जाओ साधु के पास, साधु के पास चले जाओ, तब किसी के पास जाओगे ना, तो पहले साधु जो तुमको समझ दे देंगे और तब गांव घर वाला समझ देगा ना। अपने वहाँ बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि गांव वाले का सलाह ठीक है कि साधु वाली सलाह। तो कुछ भी करते सत्संग करें, को कहीं भी जाते सत्संग में जाएं, किसी से मिलते साधु से मिले, लेकिन पहले कि पीछे ये भी देख लेना चाहिए। पहले सत्संग में जाए तब और कहीं जाए, पहले सत्संग करें तब और कुछ करें। अब पहले साधु का संग करें तब गांव समाज वाले का संग करें, दोनों हाथ में लड्डू आ जाएंगे। तो पहले बुद्धियारी लोग अपनी कर लेते हैं, बुरी तरह से बिगड़ जाता है, तब बाबा, तब साधु, तब आशीर्वाद, तब अरे पहले वहां जाओ। तो कहने का सत्संग की कितनी आवश्यकता है, सत्संग कितना महत्वपूर्ण। हर काम सत्संग से ही ठीक ठाक होगा। जब तक ऐसा भारत में चलता रहा तब तक भारत निहाल रहा। जब से बुद्धिवादियों का युग आ गया तब से हाल गड़बड़ा गया। तो अभी मैंने दो दोहे रखे थे। सोनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछतनो, साधु समाज प्रयाग, तीरथ जाए एक फल, साधु मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर। इसका अर्थ क्या है? यह सिद्धांत साधु देते हैं, यह सिद्धांत संत देते हैं। हे भाइयों, हे बहनों, यदि आप सब सत्संग करेंगे, साधु संग करेंगे तो चार लाभ होंगे। बच्चे पीछे, चार लाभ होंगे। कौन कौन? धर्म का लाभ 1, धन का लाभ 2, संसार के सुख का लाभ 3 और संसार के मालिक परमात्मा का लाभ 4। जिनको ये चारों लाभ हो जाते हैं उन्हें कभी कोई हानि नहीं होती है। जिन्हें कभी कोई हानि नहीं होती है उन्हें कभी कोई दुख नहीं मिलता है। जिन्हें कभी कोई दुख नहीं मिलता है उन्हें हरदम सुख मिलता है। भीतर सबको यही बोल रहा है, हरदम सुख हो, दुख कभी नहीं हो, हरदम सुदिन हो, हरदम दुर्दिन हो, दुर्दिन कभी नहीं हो। अरे यह होगा, लेकिन क्रम बदलता जानेंगे तब ना। तो पहले सत्संग करना तब चारों लाभ। अब हम लोग मिलावे, जब सिद्धांत है सत्संग करने से, साधु संग करने से सब लाभ हो जाते हैं, सब हानि खत्म हो जाती है, सब सुख मिल जाते हैं, सब दुख खत्म हो जाते हैं। तो जो बरसों से सत्संग करते आ रहे हैं, जो बरसों से साधु संग करते आ रहे हैं, जरा मिलावे ना कैसा हाल है। चारों लाभ हुए कि नहीं, यानी जीवन के सभी लाभ हुए कि नहीं, जीवन की सभी हानि खत्म हुई कि नहीं, जीवन के सभी दुख गए कि नहीं,
जीवन में सभी सुख आए कि नहीं? एक ही जवाब मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। तो कहिएगा समय पर न होगा, कितना समय लगता है? गोस्वामी जी कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन फल सत्संग करने का फल, और तत्काला का माना तुरंत। तुरंत में क्या सेकंड? तुरंत तो बोले, कितना समय को तुरंत कहेंगे, ये भी निकालना है, नहीं तो लोग उदास निराश हो जाएगा। तुरंत की परिभाषा को एक उदाहरण के द्वारा दिखाता हूं। 3 दिन से पानी के बिना प्यास और त्रास लग रहा है, कब मर जाएगा पता नहीं। तो प्यास रहेगी, त्रास रहेगा, खटखट कौन करता है इधर? पुनीत दुकान नहीं चलेगी। बच्चा स्वयं सेवी की धरो ने ठो की कह रही है? हाँ, क्या बोल रहे थे? तुरंत। तो 3 दिन से प्यासे तरासे हैं। जब तक प्यास लगी रहती है बड़ा अच्छा लगता है ना, जब तक त्रास लगा रहा था बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बड़ा खराब, प्यास का दुख, भूख, त्रास का दुख। 1 लोटा पानी मिल गया, आप पानी पिए, तब कहिए कि क्या सेकंड के बाद प्यास खत्म हुई। अभी वो खटखट चलिए रहा, क्या देखे आप? पलाम पकड़ के उसको भाई बहुत जोर से लगा रहा है। कोई नहीं इधर हो, चापाकल नहीं करेगा अभी। सर जी क्या हो रहा है देखिए ना। क्या देखेगा? नहीं बनेगा भंडारा। भंडारा यहाँ क्लास चल रहा है, भंडारा बनेगा। बिहारी सरकार हो गया, खिचड़ी चलाओ, अभी दर्जी को पढ़ाओ। हम टीचर रहे हैं ना, हम जानते हैं ना, भूसकोलवा टीचर नहीं रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन और पास करना विद्यार्थी। तो हम पूछ रहे थे पानी पिए, आप थोड़ा मिलाइए, क्या सेकंड के बाद प्यास खत्म हो गई, क्या सेकंड के बाद त्रास खत्म हो गया? कुछ मतलब पानी पीने में जो देर लगे, प्यास के खत्म होने में देर। तो उसी तरह साधु संग करने में जो देर लगे, सत्संग करने में जो देर लगे, दुख के खत्म होने में कोनो देरी नहीं। यदि ऐसा हुआ तब तो थ्योरी इज करेक्ट, तब सिद्धांत। बरसों से सत्संग किए, दुख जैसा का ये कौन सत्संग हो गया? यह कौन सत्संग हो गया? यही तर्क वितर्क लोग नहीं करता है कि हम लोगों से प्रवचन आप सुनते हैं, धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, कम से कम सालों 6 महीना में हिसाब किताब मिलाना चाहिए। यदि दुख नहीं जा रहा है, सुख नहीं आ रहा है, काम बिगड़ता जा रहा है, बनता नहीं है, हमसे फिर पूछिए प्रवचन जो आप कहे थे कहाँ हो रहा है? कहाँ हो? ऐसा होगा तब सत्संग होगा, खाली ये सत्संग नहीं होता। मूरी डोला दिया, बीमारी हो गई, तो चलिए वह भी होगा। तो बात है, शर्त लगी है ना, सुनी समुझही जनो मज्जही, सुनही समझही मज्जही। माना हुआ कि पहले सत्संगी भाई बहनों को प्रवचन को सुनना पड़ेगा और सुनकर समझना पड़ेगा और समझकर करना पड़ेगा। तो पहले आप देखें, जो विषय प्रवचन का चल रहा है
वह विषय आप समझ रहे हैं कि नहीं। जब कुछ समझें तो मनन कर, मनन में वो घूम रहा है कि नहीं। हो सकता हो 100 बात सुने, 90 बात भुला गए, तो 10 घूम रहा है कि नहीं। तो जितना सुना जाए, मन से पकड़ा जाए, तब न उस पर चिंतन होगा। अब मन से पकड़िएगा नहीं, मन में रहेगा, चिंतन किस पर, मनन किस पर। तो पहली बात है ठीक से सुनना। ठीक से सुनना हो जाएगा तो बात पकड़ में आ जाएगी। जब बात पकड़ में आ जाएगी तो ठीक से समझना। जब ठीक से समझना हो जाएगा तब बात पक्की हो जाएगी ठीक से करना। तो ठीक से जब सुनना होगा, ठीक से जब समझना होगा, ठीक से करना होगा, तब निश्चित मज्जन फल देखिए। तो बात तो रह जाती है, लोग ठीक से सुनते ही नहीं। अगर ठीक से कहीं सुन लिए समझते नहीं, अगर कहीं ठीक से समझ लिए तो करते ही नहीं। तो वो चारों कहाँ से खाएंगे, तत्काल कहाँ से मिलेंगे। तो ठीक से कब सुना जाएगा ये देखना है। कान जब ठीक रहेगा तब ठीक से सुना जाएगा। हीरा के जैसा कान रहेगा तो कुछ पकड़ेगा कान, कुछ नहीं पकड़ेगा। और जय जय राम की तरह कान रहेगा तो पकड़ लेगा। बहरापन कान में नहीं रहना। इसमें भी कमी नहीं, कमी बोल रहे हैं, कोनो बात नहीं पकड़ पाया। तो जब बात पकड़ने में कमी रह जाएगी तो समझने में कमी रह जाएगी। तो मैं कान ठीक हो। कभी कभी जब दीक्षा देता हूँ तो कोई एक को पकड़ के लाता है, बाबा इसको आगे बैठने दिया जाए। तो क्यों, थोड़ा ऊंचा सुनता है। तो हम कहते हैं ऊंचा सुनता है तो दूरों में रहेगा, सुन लेगा। थोड़ा नीचा सुनता तब नहीं हो पाए। आप नहीं बुझे बाबा। ऊंचा सुनने का माने है बाबा कम सुनता है। कौन डिक्शनरी में ऊंचा का माने कम होता है, नीचा का माने बेसी होता है। कुछ बोल देता है। आपको ऊंचा सुनता है कि नीचा? तो ऊंचा सुनता है। तो ऊंचा सुनता है तो मैंने कुछ सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा। तो एक गड़बड़ी रही। तब अब देखिए, कान सुनता है, कान की इंद्रिय पकड़ती है शब्द को और वहीं नहीं रखती है। तब क्या करती है, मन के पास भेज देती है। यानी पहले कान की इंद्रिय पकड़ेगी शब्द को और वो दे दिया किसको, मन को। तो फिर मन पकड़ेगा शब्द को और मनो पकड़े नहीं रखेगा, वो भेज देगा बुद्धि के पास। बुद्धि के पास सुना हुआ सब जाएगा ना। तब बुद्धि अगर ठीक है तो पकड़ सकेगी, समझ सकेगी। और बुद्धि अगर बेठीक है तो पकड़ नहीं सकेगी, समझ नहीं सकेगी। अब मन अगर ठीक है तब तो कान में पकड़ लेगा। तो कान ठीक बेठीक समझ गए। सुनने की शक्ति हर तरह से कान की ठीक है। वैज्ञानिक जांच के बाद तो बुझिए कान ठीक है। मन ठीक है कि नहीं है? मन यदि कान में रहेगा तब तो मन को ठीक कहिए। कहीं आप इधर ताक रहे हैं और उधर मन को सोच रहा है तो कहाँ चला गया? मेरा शब्द आपके कान के पास गया और पकड़ने वाला मनदेव सिंह कहाँ है? बस्ता पहाड़ में। तो कौन पकड़ेगा? यही चूक हो गई। और जब मन ने पकड़ेगा तो बुद्धि देवी के पास कौन पहुंचाएगा? बुद्धि समझती है लेकिन उसके पास शब्द भेजता है मन। तो मन भी रहे कान में तब मन हुआ ठीक। और यदि मन कहीं सोच विचार रहा है, मन हो गया बेठीक। तो कान बेठीक ठीक बेठीक समझे, मन कौन मन को ठीक बेठीक कहेंगे सो समझे। इसके बाद बुद्धि ठीक है तो समझिएगा मन के देने पर भी। यदि बुद्धि ठीक नहीं है तो मन दैयो देगा, नहीं समझिएगा। तो कैसी बुद्धि को ठीक कहेंगे, कैसी बुद्धि को बेठीक कहेंगे? पढ़ाई लिखाई बुद्धि का खेल है। 5वां क्लास में कोई विद्यार्थी पढ़ता है
बड़ा तेज है। कुछ बात तो अपने से किताब को पढ़ के समझ जाता है, और कुछ बात शिक्षक समझाते हैं तो एक बार में समझ जाता है। तेज है विद्यार्थी। उस विद्यार्थी को, 5वां क्लास के विद्यार्थी को, जो 5वां क्लास के कोर्स को बढ़िया से समझ जाता है, समझाने पर बीएससी का कोर्स समझाया जाए, खूब बढ़िया से समझाया जाए, तो 5वां क्लास वाला विद्यार्थी समझ लेगा ना ठीक से? क्या तेज है पढ़ने में, और समझाने वाला बढ़िया समझा रहा है, खाली कोर्स का अंतर है। पढ़ता था 5वां का कोर्स, अब पढ़ने जा रहा है बीएससी का कोर्स। समझ लेगा ना? क्या नहीं समझेगा? 5 का है तो तेजगर है ना। ओ, इसका कहने का 5वां भर तेजगर है। अभी उसकी बौद्धिक क्षमता 5वां क्लास तक के कोर्स को पकड़ने की हुई है। अभी 6वां का कोर्स पढ़ेगा, 7वां का कोर्स पढ़ेगा, 8वां 9वां का कोर्स पढ़ेगा। ज्यों अगला कोर्स पढ़ता जाएगा, बुद्धि की क्षमता बढ़ती जाएगी। होते होते इंटर का कोर्स पढ़ेगा, इंटर की पढ़ाई से और क्षमता बढ़ेगी, बीएससी को पकड़ लेगा। तो आप जो पंडाल में हैं वो कौन है? हम जो बोलने वाले हैं कौन है? विषय क्या बोल रहे हैं? सब में मेल मिलान लगाना पड़ेगा, सब में। तो मतलब है कि यदि बीएससी का कोर्स हो ईश्वर स्वरूप या बिंदु ना आदि सभी बीएससी का कोर्स, एमएससी का कोर्स है। आप में से पढ़ने वाले अगर 5वां क्लास की तरह हैं तो कितनों हम बढ़िया से समझावेंगे ना, तो ये आपकी बुद्धि उस विषय को नहीं पकड़ पाएगी। तो ईश्वर को नहीं पकड़ पाई तो भरोसा किस पर करेगी बुद्धि? किस पर भरोसा? जिस पर भरोसा करेगी बुझिए ना। तो एक तो हो गया बच्चा है 5वां क्लास का कोर्स ऊपर का। यदि कोर्स ऊपर बीएससी का हो और टीचर मैट्रिकुलेट हो, वह तो ठीक से पढ़ा देगा, समझा देगा। बोला तानी? तो सब बात में नहीं है कहिएगा तो हमारा बेकार हो गया ना। टीचर भी चाहिए क्वालिफाइड, स्टूडेंट भी चाहिए क्वालिफाइड, तब होगा। यही कमी सत्संग में होती है। कभी कभी शिक्षक मैट्रिकुलेट हो जाते हैं, कोर्स व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल मोग शक्ति भगवंता। और व्यापक का माने वो नहीं जानता है लेकिन बोलता है मुंह से, व्यापक का माने वो नहीं जानता लेकिन मुंह से बोलता है। या आप लोगों को लगता गदगदा दिया गदगदा दिया। आप लोग अगर ठीक होते ना, मैं क्या बोलता हूं इसको पकड़ते ना, तब तो हमारी गदगदी खत्म हो जाती है। और वो पकड़ भी नहीं करते हैं। जो हम 1 नंबर 2 नंबर बोलते हैं, लगता ठीक के बोलते हैं। अगर आपकी बगल में कोई बढ़िया से समझा, वो अगर बोल दिया, बाप रे बाप, कड़कड़ाए, गदगदा, वो नहीं बुझा है हमारे विषय को। अब बगल वाला जो बोला ना करकड़ाए दिल के, तो गाँव में कहेगा आबरीत सत्यनारायण बा करकड़ाए थे। करकड़ाए तो दिया, क्या करकरा दिया? वो पूछेगा क्या करकरा दिया? तो हमारा होता है बुझेला बुझे तो करकड़ा के जाके क्या मेला ठेला है जी, मेरा ठहरा। इसीलिए मेरी बात उठाई है कि पहले ठीक से सुनना, तब ठीक से समझना, तब ठीक से करना। ठीक से सुनना तभी होगा जब कान सब तरह से ठीक रहेगा। ठीक से सुनना, ठीक से समझना, जब बुद्धि ठीक रहेगी, मन ठीक रहेगा। ये बात लेकिन भगवान राम सबरी जी को कहते हैं क्या? नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन। हे सबरी, ऐसे तो तुमको नवो भक्तियां पूरी हो चुकी। जिनकी नवो भक्तियां पूरी हो जाती हैं उनको परमात्मा के साक्षात्कार हो जाते। तो
जब परमात्मा के साक्षात्कार हो गए तो बाकी क्या रह गया? करना धरना तो साक्षात्कार के लिए। फिर भी मैं तुमसे नवधा भक्ति कहने जा रहा हूं, सावधान से सावधान होकर सुनो। अब सावधान होकर सुनो, माध्यम में सबरी कह तो दुनिया वाले का, तो सावधान होकर आप सुन रहे हैं। कैसे समझिएगा हम सावधान होकर सुन रहे हैं? ये सब पकड़ना पड़ेगा। जब सुनते समय आपके मन में संसार का कोई ख्याल विचार नहीं हो, आपके मन में संसार का कोई चिंतन मनन नहीं हो, मन बिल्कुल खाली हो, यह हुआ सावधान होकर सुनना। मन बिल्कुल खाली है, जो इधर से कान के पास मेरा शब्द जाएगा, कान की इंद्रिय मन के पास रख देगी, अब मन है खाली, उसको पकड़ लेगी, पकड़ ले, तब झट से बुद्धि को दे देगा, झट से। तो सावधान सुनो धर्म मन माई। इस तरह से पंडाल वाले सुनते हैं कि नहीं? कहना होगा नहीं नहीं नहीं। जब संसार का ख्याल विचार मन में नहीं रहेगा, शरीर का ख्याल विचार मन में नहीं रहेगा, तब आपको शरीर और संसार की सुधि बुद्धि नहीं रहेगी। केवल वही जो सुना जा रहा है, इस तरह सुना जाता है। नहीं भी पढ़े लिखे हैं, अगर मन में एकाग्रता आ गई, कठिन से कठिन विषय समझ में आ जाएगा। बहुत भोले भाले लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग कहा करते हैं, हम लोगों को क्या होगा, माए बाप पढ़ेबो नहीं किए, तभी पढ़ाना भी चाहे तो पढ़बो नहीं। हम भी पढ़े लिखे होते ना, जैसे सत्यनारायण बाबा पढ़े लिखे हैं, कैसे बोलते हम भी जान जाते। आग्रह है, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि का काम कब होता है जान लीजिए। बुद्धि के क्षेत्र की बात जब हो तब तो बुद्धि का ही उपयोग करना पड़ेगा। अब गणित पढ़ रहे हो, बुद्धि के क्षेत्र की बात है। अंग्रेजी पढ़ रहे हो, बुद्धि के क्षेत्र की बात है। भोजन पानी बना रहे हो, बुद्धि के क्षेत्र की बात है। तो बुद्धि के क्षेत्र की बात जो है उसे बुद्धि से ही समझा जाता है, तब किया जाता है। जो बुद्धि के क्षेत्र से बाहर की बात है, वहाँ बुद्धि को अगर बीच में लाइएगा, तर्क वितर्क शुरू कर देगी, मन को बीच में लाइएगा, संकल्प विकल्प शुरू कर देगा, बस वो विषय ही उड़ जाएगा। इसीलिए अगर कोई आध्यात्मिक समझ ठीक करना चाहते हैं, बहुत इसमें यही है कि नहीं पढ़े लिखे हैं, समझ में आ जाएगा। केवल सुनते समय चिंतन मनन नहीं कीजिए, सुनते समय ख्याल विचार मत कीजिए, एकाग्र होकर सुनिए, तब देखिएगा कैसी समझ होती है। ऐसी समझ होगी ना, वेद पर नजर जाएगी, अर्थ लग जाएगा, इस श्लोक का मान है, इस श्लोक का मान है। जब ऐसा हो गया, ऐसा ये अर्थ तो पढ़ल को लिखल को नहीं होता है, तो बुद्धि तक न लगाएगा। यहाँ बुद्धि से परे की क्षमता हो जाती है। तो सावधानी से सुनो, उन्हीं को केवल भगवान नाम है, हम लोगों से भी सावधान होकर सुनिए। जो बात मैं कहूँगा समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब तक जो गलती हो रही थी वह गलती नहीं होगी, तब अब तक जो सही नहीं हो रहा था सही होगा। तो सुनने ही लोगों को नहीं आता है, बैठल है अंठा मंठा के सुनता है, कभी कभी अंगियों के सुनता है, अलसाइयों को सुनता है, गालों फुलाइयों को सुनता है। सुन लिया, क्या सुना? तो भाव था बुद्धि के क्षेत्र की बात, तो बुद्धि से समझ लीजिए, उससे कम बेस होगा। बुद्धि के क्षेत्र जो बाहर बात है वह तो आपको एकाग्रता से ही समझ में आएगी। तो सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग, लहहि चारि फल छतनु, साधु समाज प्रयाग। तीरथ जाय एक फल, साधु मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। इन दोनों का भाव यही है कि हे भाइयों, हे बहनों, संसार का काम करते हुए सत्संग भी कीजिए। संसार में यहाँ वहाँ जाते सत्संग में भी जाइए।
संसार के भाई बहनों से मिलते, साधु संतों से भी मिलिए। जब कभी भी सत्संग प्रवचन हो, एकाग्र होकर सुनिए, मन को हटाकर सुनिए, बुद्धि को हटाकर सुनिए। मन को हटाकर सुनने का भाव है संकल्प विकल्प न करते हुए सुनिए। बुद्धि को हटाकर सुनने का मतलब है तर्क वितर्क न करते हुए सुनिए। केवल सुनिए तो ये आपको लाभ चारों हो जाएंगे, तब हानि नहीं होगी। जितने भी काम आपके बिगड़े हुए हैं सब बन जाएंगे, जितने भी दुख आपको हैं सब खत्म हो जाएंगे। यह सत्संग की महिमा है। इस तरह से सत्संग होगा तब, नहीं तो नहीं। इसमें थोड़ा और घुसाता, धर्म से धन होता है कि धन से धर्म होता है। धर्म का माने हम ऐसा कुछ करें जिससे दुखी प्राणियों का दुख दूर हो जाए। यदि दुखी प्राणियों का दुख आपके करने धरने से खत्म हो गया, तो दुख खत्म होगा तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तब आपसे धर्म हो गया, तब आपसे पुण्य हो गया। यानी दुखियों का दुख दूर करना ही धर्म है। तो दुखी अगर है कोई, हो सकता हो कि बीमार है, अब पैसा नहीं है, या आप गांव में समाज में हैं, पैसा वाले हैं तो पैसा वाले हैं, लेकिन 10,000 टका खर्चा लगेगा। उस समय आपको 10,000 है तब ना उसका भला कर दीजिएगा, तब न धर्म होगा। यदि नहीं है तब कैसे होगा? पैसा नहीं है कैसे हित होगा? यहाँ सिद्ध होता है धन से धर्म होता है न, धन से धर्म होता है। तो जो गरीबे घर में जन्मा है, किसी तरह से पूर्वे न करता है, वो कैसे धर्म करेगा? धर्म नहीं करेगा तो धन नहीं है, धर्म कैसे करेगा? धर्म नहीं होगा तो सुख कैसे होगा? इसमें है नियम है कि मन की एकाग्रता से ऐसा धर्म होता है जैसा और कोई धर्म नहीं, और कोई धर्म नहीं। सत्संग सुनने में कितना खर्चा? लगभग एक दिन टीवी, आज गवैया ने बेड़िया पर जब प्रवचन हमारा होगा तो यहाँ से हटकर सुनने वाले के पास के बैठिए। अब पहले से 100-200 टका रखिए और 1 घंटा सुनिए, तो देखिए उसमें सुनने में कितना खर्च हुआ। 100 टका रखिएगा तब कुछ ना कुछ देखिएगा घटेगा, क्योंकि सुनने में खर्च हुआ होगा ना। तो घटने नहीं दीजिएगा तो कंजूस घटने देगा? जय राम। जब घटने का मौका आएगा, इतना कस के जेब पकड़ेगा ना, ये ना वना ई ऊ लगे बीमार हो गया। देखो पैसा खर्चा नहीं। अब कोई काम करता हाथ पैर चलता है, तो हाथ पैर चलता है तब ना काम धाम होता है, तब तो पैसा है। और सत्संग करने में देखते होंगे खुरपी जिस तरह चलाते हैं उसे हाथ चलता होगा, पैर भी चलता ना। मतलब शरीर का काम धाम भी नहीं, परिश्रम भी नहीं, एक को पैसा खर्चा नहीं। ठीक से अगर सुन ले, ठीक से अगर सुन ले, इतना पुण्य होगा, इतना धर्म होगा कि लेखा जोखा से बाहर। इतने ठोना है, अगर ये आपका बहुत पाप है वो खत्म हो जाएगा। धर्म, सत्संग से कैसे धर्म होगा? एकाग्रता पूर्वक सुनने से। आप लोग इनका नाम जानते हैं, धुंधकारी का बहुत बड़ा महात्मा था। धुंधकारी न तो बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी था। बड़ा से बड़ा पाप, छोटा से छोटा सब पाप किया था।
जो माता 33 करोड़ देवियों से बढ़कर होती है, उसको सताने से, उसको दुखाने से कितना बड़ा पाप होगा, लेखा जोखा से बाहर। जो पिता 33 करोड़ देवता से बड़ा होता है, उस पिता को सताने दुखाने से कितना पाप होगा, लेखा जोखा से बाहर। और वेश्याओं के भोग से कितना पाप होता है, लेखा जोखा से बाहर। सब पाप किया था, लेकिन हम खोजे ग्रंथ में लिखा होगा कहीं, किस पाप का कौन दंड मिला। माता को जो सताया, मारा, पीटा, उससे जो पाप हुआ, उसका कौन सा दंड धुंधकारी को हुआ। पिता को जो सताया, दुखाया, मारा, पीटा, उस पाप से कौन सा दंड मिला। कहीं किसी ग्रंथ में एक को पाप की सजा उसको मिली हो, किसी ग्रंथ में देखने को, तो उसका पाप माफ हो गया क्या। जबकि परमात्मा का कानून बनाया हुआ है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि कालश्च भगवान दैवं च विधि निर्मितं भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। मनुष्य के जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म हो जाते हैं, उनको भोगना ही पड़ता है, चाहे करोड़ों कल्प के बाद ही क्यों ना। इतना कड़ा नियम है। तो धुंधकारी जो इतने पाप किए थे, कभी किसी पाप का फल दिखाया नहीं गया किसी ग्रंथ में, जान जान के पाप किए थे। दशरथ जी महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े पुण्यात्मा थे, और अनजान में एक पाप हो गया, श्रवण को मारने वाला, श्रवण को मारने वाला पाप हो गया। उस पाप का दंड क्या मिला, दिखाया मानस में, तलफत विषम मोह मन मापा माजा मन हो मीन कह व्यापा। कोई मछली जब विषाक्त पानी को पी लेती है, वह विषाक्त पानी से विष निकलकर जब खून में मिल जाता है, तब लहर उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होती है। लहर जलन में मछली तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है, तड़पते छटपटाते प्राण को छोड़ती है। इसी तरह दशरथ जी महाराज श्रवण के मारने से जो पाप हुआ था, भोगते समय, मरते समय तड़पते थे, छटपटाते थे। इनका दिखाया, जबकि घर में भगवान है। श्री राम मनुष्य थे, श्री राम मनुष्य नहीं थे, भगवान थे। घर में भगवान, भगवान बेटा, जीवन भर पुण्य धर्म, अनजान में हुआ पाप, सजा मिल गई। ये आप जानबे करते, कभी धर्म कर्म ने किया था धुंधकारी, कभी नहीं किया था। अब उसको इतने पाप हुए, किसी पाप का दंड कहाँ चला गया, चला गया आया भागवत पुराण में। सप्ताह भागवत कथा सुने, उसके प्रभाव से धुंधकारी के सभी पाप खत्म हो गए और सभी पुण्य जमा। जीवन में कोई पुण्य नहीं किया था, सप्ताह भागवत कथा प्रेत के रूप में सुना, तो वहां दोनों दिखाया है कि जो पाप उसे नरक ले जाते, लाखों लाख बरस दुर्दिन दिखाते, जो पाप उन्हें 84 लाख के जीवन में ले जाते, लाखों लाख बरस दुर्दिन दिखाते, वे पाप खत्म हो गए। क्या करने से? सप्ताह भागवत कथा सुनने से। अब पुण्य किया नहीं था, जो पुण्य, जितना पुण्य होने से वैकुंठ मिलता है, वह पुण्य और उतना पुण्य सप्ताह भागवत कथा सुनने से हो गया। तो किस तरह से सुना था? सप्ताह भागवत कथा क्या चीज है? अब तो देखते हैं संतों मत के कोई साधु महात्मा भागवत कथा करते हैं। जो शुरुआत हुई थी स्वामी व्यासानंद जी से, उनके बाद ही और सब किए हैं। और तो जानबे करते हैं कि जो संत मत के भाई बहन नहीं हैं, वे भी कभी कभी भागवत कथा गांव ग्राम में कराते हैं। कोई वृंदावन से मंगाते हैं, कोई अयोध्या से मंगाते हैं, कोई हरिद्वार से मंगाते हैं।
जिनकी श्रद्धा जिनमें रहती है वहाँ से मंगाते हैं, भागवत कथा कराते। इस सप्ताह भागवत कथा सही में क्या चीज है इसको समझना है, और सत्संग प्रवचन सही में क्या चीज है इसको भी जानना है। हमारे जो सत्संगी साधु महात्मा भागवत कथा कहते हैं, पहले प्रवचन करते थे। अब प्रवचन करते करते अगर 2-4 बार गांव में गए ना तो एक बार कहते हैं क्या, एक बार आप लोग भागवत कथा भी कराते, कमाल हो जाता। तो संत मत के लोगों को तो भगवान ने कान नहीं दिया है, आंखों नहीं दिया है, नहीं कान दिया भगवान ने, आंख दिया। हाँ, वो सत्संग जो कराए 2-4 बार उसे पुण्य हुआ, पुण्य होता है तब, धर्म नहीं होता। और फिर कहता भाग उससे जाती है, सत्संग प्रवचन सुनने से उतना पुण्य होगा जितना पुण्य की भागवत कथा सुनने से होता है। लोभी सत्संगी क्या नहीं करेगा। तो सत्संग प्रवचन वाला रूप हटाकर अब भागवत कथा वाला रूप, कभी कभी आप भी मौका से लाभ उठाइए, जीवन में मर जाए तो क्या होगा। तो अब मैं दिखाऊं, भागवत कथा सत्संग प्रवचन दोनों 2 चीज है कि एक चीज। जिस समय गौकर्ण भागवत कथा कहते थे उस समय भागवत पुराण नहीं था। आज जो भागवत कथा लोग कहते हैं, कौन पुराण रखते हैं सामने? भागवत पुराण। अब तो भागवत पुराण के आधार पर भागवत कथा होती है। जिस समय भागवत पुराण था नहीं, उस समय किस आधार पर भागवत कथा होती थी ये देखना है। अब भागवत कथा का माने जानिए। भागवत का माने होता है भक्त। महाभागवत यानी बड़ा भक्त। महाभागवत, प्रहलाद महाभागवत थे, प्रहलाद महाभागवत थे। तो क्या कहे, गौकर्ण महाभागवत थे। ये बहुत बड़े भक्त भगवान के थे। अब भागवत माना क्या हो गया, किसी आदमी का नाम ने गांव बुलाना है, भक्त। और कथा का क्या माना, चर्चा बर्चा। अरे किसी के बारे में जो कुछ आप कहते हैं वही कथा है, कथा। तो भागवत की कथा माना भक्तों की कथा। क्या दिन, सप्ताह भागवत कथा। सीधा माने हुआ 7 दिनों तक भक्तों की कथा को सुनना, सप्ताह भागवत कथा सुनना कहलाता है। 7 दिनों तक भक्तों की कथा को सुनाना, सप्ताह भागवत कथा सुनाना कहलाता है। अब चलिए, गौकर्ण जो किए थे 7 दिन तक, वही जो 7 दिन तक बोले थे भागवत कथा में, उस सब को द्वापर में वेदव्यास जी महाराज एक पुस्तक में समेट दिए, पुस्तक में लिख दिए। अब पुस्तक का नाम क्या रख दिए, भागवत पुराण। गुरुदेव के भी बहुत प्रवचन हुए हैं, गुरुदेव जीवन में बहुत बोले हैं, उनके प्रवचन बहुत पुस्तक में छपे हैं ना, पुस्तक में छपे हैं, हम लोग पाठ करते हैं सब ऐसा। तो गुरुदेव के प्रवचन जिस तरह पुस्तक के रूप में छपे, उसी तरह से गौकर्ण के प्रवचन पुस्तक के रूप में छपे। यानी सत्संग प्रवचन में जो जो बात कही जाती है वही सब बात भागवत पुराण में देखिएगा मिलेगी है। तो 2 बात हो गई, सत्संग प्रवचन ही हुआ था गौकर्ण जी महाराज का, अब पुस्तक के रूप में लिख दिए तो नाम भागवत पुराण। तो 7 दिनों तक सत्संग प्रवचन हुआ था, तो वही सब सप्ताह भागवत कथा है।
7 दिनों तक जो धुंधकारी प्रेत ने प्रवचन सुना था न, तो उसी प्रवचन के सुनने के प्रभाव से, प्रताप से धुंधकारी के पाप खत्म हो गए थे और धुंधकारी को वैकुंठ जाने के लायक पुण्य हो गया। लेकिन धुंधकारी तो दिखाई पड़ता नहीं था किसी को, प्रेत वाला रूप यहाँ से दिखाई पड़ता नहीं है। अब प्रेत सबको देखता है। वहाँ पंडाल लगा हुआ था, जैसे यहाँ व्यास गद्दी है वहाँ व्यास गद्दी लगी, जैसे यहाँ पंडाल बना पंडाल बना, जैसे हम व्यास गद्दी पर बैठे वैसे गोकर्ण बैठा, जैसे पंडाल में आप लोग बैठे वहाँ के समाज बैठे। जैसे मेरा प्रवचन 2 दिन तक होगा तो वहाँ उनका प्रवचन 7 दिन तक हुआ। तो पंडित लोग भी पंडाल में थे, पंडित लोग भी। मैं विस्तार में नहीं गया, खाली दिखाना था कि देखिए सत्संग प्रवचन सुनने से पाप खत्म होते हैं कि नहीं, पुण्य जमा होते हैं कि नहीं। तो पंडित अब उदाहरण तो ये देता हूँ कि यह जब प्रभाव पड़ा सत्संग प्रवचन का 7 दिन का, तो प्रेत जो धुंधकारी था ना, वो दिव्य पुरुष बन गया, सुंदर पुरुष बन गया। इतना सुंदर, इतना दिव्य कि जैसा सुंदर जैसा दिव्य लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। हम ही लोगों का ऐसा दिव्य पुरुष आ जाए सामने ना, एकटक देखने लग जाएंगे, खूब मन लगा देखने में। तो वैसा ही वहाँ पर हुआ। पंडाल में एकाएक जो दिव्य पुरुष दिखाई पड़ा, सब देखने लग गए। अब फुसफुसाने भी लगे, जयराम ये कौन है हो? जयराम कहते थे हम भी अभी ये देखे हैं, अभी से पहले कभी नहीं देखे थे, यहाँ से पहले कहीं नहीं देखे थे। सब हीरा वो क्या है वो, ये हो कहता हम तो अभी ये देखे। इस सब फुसफुसा रहे हैं, कौन है हो, कहाँ का है हो। इसी बीच में ये प्लेन डाउन कर गया, लैंड कर गया विमान। विमान में सवारी कौन सब थे? कुछ अमेरिका के, तब बैकुंठ के देवदूत थे, वही के थे ना। देवदूत निकले विमान से और धुंधकारी जो दिव्य बना हुआ है उनके पास आए कि हम लोग बैकुंठ से आए हैं, भगवान विष्णु सवारी लेकर भेजे हैं, जल्दी कीजिए, सवारी पर बैठिए, हम लोग लेकर चलेंगे। पंडाल में और सभी लोग थे ना, उनका कान खड़ा हो गया। सुनिए सुनिए भाई साहब, क्या बोले आप लोग बैकुंठ से आए हैं? कहाँ बैकुंठ से आए हैं? कौन भेजे हैं? भगवान विष्णु। ये विमान लेकर किसको ले जाइएगा विमान पर चढ़ा? इसी को, इसी को। यह कौन है? देवदूत का तो बाल बच्चा आपके गांव समाज का, घर का, पूछते हमसे। नहीं नहीं, हम लोग ही चर्चे कर हैं, कौन है कौन है कौन है। ओ तो पोल खोलना होगा ना। देखते हैं पंडाल लगा हुआ है, पंडित जी कहाँ, किस बात के लिए, क्या कहेंगे? एक महापुण्यात्मा पुण्यात्मा ब्राह्मण का बेटा महापापी हो गया, मरने पर प्रेत के जीवन से मुक्त करने के लिए श्राद्ध भी किए, लेकिन काम भगवान सूर्य के कहने पर सप्ताह भागवत कराए। भगवान सूर्य बोले थे सप्ताह भागवत कथा ठीक से सुन लेगा प्रेत, तो प्रेत का जीवन खत्म हो। बस बस आप लोगों का काम पंडित जी बन गया। वही जो धुंधकारी प्रेत था न, प्रेत वही तो ये है। हाँ अच्छा, तो ये आप विमान लेकर आए हैं इन्हीं को ले जाने के लिए? कहाँ? पंडित जी कहते हैं सुनिए, भगवान का जो संविधान है ना, जैसे हम लोगों में है ना देश में संविधान, तो भगवान ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के जानकार हम ही पंडित हैं, दूसरे इस बात को नहीं जानते हैं। उसमें कानून लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो जीवन भर पाप ही पाप करते हैं, विषय भोग ही भोगते हैं, धर्म नहीं करते हैं, अधर्म करते हैं, भगवान की भक्ति पूजा कभी नहीं करते हैं,
जब मरते हैं ना तो कानून लिखा हुआ है, जमदूत आता है उस पापी को मरने के बाद मारते पीटते नरक ले जाता। और जो जीवन भर पुण्य करता है, धर्म करता है, परमात्मा की भक्ति पूजा करता है, वह मरता है ना, तब देवदूत आता है, विमान से स्वर्ग ले जाता है। यही कानून परमात्मा के संविधान में है। लेकिन आज हमको देखने में लगता है कि शायद भगवान संविधान में कुछ संशोधन किए हुए हैं, कुछ घटबर किए हुए हैं, कुछ उल्टा पुल्टा किए हुए हैं। क्या घटबर? अब शायद हो भगवान सोचे हो इतने दिन तो पुण्य करने वाले को स्वर्ग लाए, अब पापे करने वाले को स्वर्ग लाया जाएगा, अब पुण्य करने वाले को नरक भेजा जाएगा। देवदूत कहता है ऐसा अगर करेंगे ना तो आप लोगों को जानकारी देंगे, किसी रूप में आकर के, किसी रूप में आकर देंगे जानकारी की। भगवान के संविधान में कभी कोई गुंजाइश नहीं संशोधन की, वो सब दिन ठीक ठाक रहता है। तो ऐसा क्यों हो गया? पापी नरक क्यों जा रहा है, ईश्वर क्यों जा रहा है? कब पापी स्वर्ग जा रहा है? पुण्य के चलते, पुण्य के चलते। वह धुंधकारी हमारे सामने जन्मा था, हमारे सामने जिया था, हमारे सामने मरा था, कभी धर्म नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया। हाँ, ये बात ठीक है बोलते हैं पंडित जी, जीवन में तो धर्म नहीं किया, पुण्य नहीं किया, मरने पर उससे पुण्य हो गया है, मरने पर उसे धर्म हो गया, किया नहीं हो गया है। जैसा हो तो कि करेगा तब न होगा, हो कैसे अपना हो गया है? कैसे कैसे? इस 7 दिनों तक जो भागवत कथा को सुना न, यही सुनने के चलते हो गया, पुण्य हो गया, वैकुंठ जा रहा है। अच्छा, तो कहियो तो देवदूत जी, अगर 2 आदमी हों काम करने वाले और दोनों बराबरे काम करें, जब पैसा मिलेगा मालिक से तो कम बेस की बराबरे है। दूठो मजदूरी आपके यहाँ है, दोनों काम समय भर किया बराबर है, तो किसी को मजदूरी कम दीजिएगा, किसी को कम, इतने न कीजिएगा। खोलो न मुँह, बराबर मिलेगा। वही पंडित जी कहते हैं सप्ताह भागवत को प्रेत ने भी सुना है और सप्ताह भागवत को हम भी सुने हैं। तो काम तो एक रंग हुआ, तो काम एक रंग हुआ तो परिणाम 2 रंग क्यों? खाली उसी को कहते हैं जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, सवारी लगी हुई है। हम पंडितों को क्यों ना कहते हैं जल्दी कीजिए पंडित जी, मौका से लाभ उठाइए, सवारी लगी हुई है। तब देवदूत कहते हैं जो बात आप पूछ रहे हैं ना, हम आते समय समझे कि आप लोग पूछिएगा, तो हम भी वो जरी सुधराने लगे। भगवान से पूछे, वहाँ पूछेंगे पूछने वाले। जब काम जो प्रेत किया है वही पंडित भी, तो प्रेत के लिए बिल्टी आप देते हैं स्वर्ग लाने के लिए, अब पंडित को लाने के लिए क्यों नहीं बिल्टी देते हैं? तो भगवान बोले थे जितने पुण्य से वैकुंठ होता है ना, उतना पुण्य केवल धुंधकारी को हुआ, प्रेत को हुआ, और पंडितों को उतना पुण्य नहीं हुआ। आप ही कहिए देवदूत, पंडित कहते हैं एक के रंग काम किए, तो या पूछे तो कहे इसको पुण्य कम हुआ उसको ज्यादा, ये अंतर का कारण होगा ना। तो देवदूत वो पूछे थे कि पंडित को पुण्य उतना क्यों नहीं हुआ, अब प्रेत को क्यों हो गया? तो भगवान बोले थे काम करने का ढंग जिसको ठीक से आता है ना, कमो काम में कमो समय में ढेरी कमा लेता है। जिसको काम करने का ढंग नहीं होता है, बहुतों काम करेगा कम कमाए कम हो। लग गई बात पंडित, मतलब प्रेत को काम करने का ढंग आता है, पंडित को काम करने का ढंग नहीं आता है। प्रेत को भागवत सुनने का ढंग आता है, पंडित को नहीं। गजब गजब बात आज देवदूत होती है वो। अच्छा बोलिए, यह भी तो बोले होंगे भगवान कि किस ढंग से वह काम किया प्रेत सुनने का, उनका पुण्य इतना हो गया। हम लोग सुनने में कहाँ गलती किए जो पुण्य हुआ? तो तब कहते हैं देवदूत भगवान बोले थे
कि जब से प्रवचन शुरू होता था गोकर्ण जी का, तब से प्रेत एक चित्त होकर, एकाग्र होकर प्रवचन को सुनता था। आई पंडित जी जो थे न, कभी इधर कभी उधर, कभी उठ कभी बैठ, कभी गप कभी सब। बोलिए पंडित जी ये सब कहिए, 7 दिन में 1 दिन रुका, बीच बीच में गप सप करते थे ना, बीच बीच में उठ बैठ करते थे ना। बोलिए पंडित जी हाँ ये तो हो जाता था, बस यही कमी रह गई, कमाई कम हो गई। क्या निकला? एक चित्त होकर सुना, एकाग्र होकर सुना। अब आप लोग याद कर लीजिए, एकाग्र होकर सुनना कैसा होता है, एक चित्त होकर सुनना कैसा होता है। मैं पहले कह चुका हूं, सुनते समय यदि शरीर और संसार का ख्याल ना हो तो फिर आप एकाग्र हैं, तब सुनिएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखो, जग करते तब करते, नियम करते, व्रत करते और भी धर्म कर्म करते तब पुण्य होता, परिश्रम करते तब पुण्य होता, खर्च करते तब पुण्य होता। और सुनने में तो ना परिश्रम है ना पैसा है, खाली मन को एकाग्र कर देना है। अंतर इतने है, प्रेत ने मन को डुबा कर सुना, ख्याल विचार से खाली करके सुना, चिंतन मनन से खाली करके सुना, पंडित ख्याल विचार में रह के सुना, पंडित चिंतन मनन करते हुए सुना। यही कमी रह गई। इसी तरह से हम लोगों का भी सुनना होता है। अखिल भारतीय जाओ, जिला अधिवेशन जाओ या और कहीं जाओ, बस पुरान के ढंग सुनते हैं नहीं सुनते हैं, ख्याल विचार चल रहा है। अगर हमारा प्रवचन शूट कर रहा है ना तो भीतर में होगा, भीतर अगर मन घूमने लग गया ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर सुनने से कट गया, मन तो वहां रह गया, मन वहां रह गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सत्संग अगर ठीक से सुना जाए तो गरीब से गरीब भी धर्म कमा लेगा। पंडित कहते हैं एक बात और कहिए, तो पुण्य तो स्वर्ग वैकुंठ में हो गया, इससे जाकर भोगेगा, जीवन में जो पाप हो गया उसको कहाँ भोगेगा। तो देवदूत पूछ कहते, हम भी भगवान से पूछे थे तो भगवान बोले थे कि एकाग्रता पूर्वक सुनने से ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, पुण्य तो जमा होता ही है, जमा पाप भी जल के भस्म हो जाता। तो मन की एकाग्रता में सुनते समय जो मन एकाग्र हुआ, किनका? धुंधकारी का, उसी एकाग्रता से शक्ति पैदा हुई और जो पाप किए थे जीवन में सब पाप खत्म हो गए। इसीलिए किसी ग्रंथ में किसी पाप का दंड क्या हुआ था लिखा हुआ नहीं। दोनों हाथ में लड्डू है। यदि हम लोग धुंधकारी की तरह सत्संग प्रवचन सुनेंगे तो पुण्य की भी कमाई होगी और कमाया पाप भी चला जाएगा। और कहीं पंडित के तरह सुनेंगे तो पापों धरले रह जाएगा और पुण्यों ने बढ़ेगा, जीवन का हाल जैसा का तैसा रहेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, बढ़ाइए ब्रह्म जी।